से बंद रखे हैं, हमें उनके पीछे भी देखना चाहिए ये तो भी सेट करता है, वो तो काही सूचना नहीं है। ये आपको हिंदी में ही चाहिए ना? ओके, कोई बात हाँ, नहीं। सबको हिंदी आएगी आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो इसे मिलाएगा। एक्चुअली पेंटिंग जो है वो पेंटिंग एक वर्ड नहीं है। अगर पेंटिंग है तो कोई छोटा मोटा कलर लेके काम करने वाला है, वो बोलेगा बेडरूम को मुझे पेंटिंग करना है, तो ये पेंटिंग और वो पेंटिंग नहीं है। तो पेंटिंग वर्ड यूनिक कभी भी नहीं आता है। पेंटिंग वर्ड हमेशा ड्राइंग एंड पेंटिंग ऐसा आता है, तब वो आर्ट होता है। विदाउट ड्राइंग एंड पेंटिंग ये दो वर्ड कॉमन ही है, उसके ऊपर ही पेंटिंग वर्ड आता है। आर्टिस्ट का जो पेंटिंग होता है वो कभी भी ड्राइंग एंड पेंटिंग ऐसा ही होता है। तो ये इसका मेन बेस है। अभी पेंटिंग की शुरुआत कब हो गई, तो हजारों साल केव्स में जो पेंटिंग मिले, मध्य प्रदेश भीमबेटका में भी है, अलास्का में भी है, वर्ल्ड वाइड बहुत सारी केव्स में आदि मानव जो थे उन्होंने भी पेंटिंग्स की है। तो वो भी पेंटिंग ही है, ड्राइंग एंड पेंटिंग ही है। वो हो सकता है उसने हाथ के थंब से किया हो, जो भी है। लेकिन पेंटिंग का फंडामेंटल्स जो है, जिसकी एक व्याख्या है, उसका एक सूत्र है, वो सूत्र सबसे पहले आ गया भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में एक्चुअली ये नाट्यशास्त्र में ही सभी कला है, गायन है, वादन है, स्पीकिंग है, ड्रेपरी है। और उसमें जो एक नाटक चलता था, अगर ऑडियंस को बोले कि राजा दुष्यंत खड़ा है और वो किसी से बात कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि देखो गार्डन कितना, जंगल कितना अच्छा है, यहाँ पे प्राणी घूम रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो ये सुनने वाले की इमेज जो है उनके दिमाग में चलती रहेगी कि ऐसा ऐसा रहेगा। लेकिन सबका दिमाग तो इक्वल नहीं होता है, तो किसी को समझेगा नहीं ये राजा बोल रहा है, लेकिन किधर है जंगल, किधर है ये। तो उसके लिए नाटक में एक पर्दा होता था पीछे, और राजा बोल रहा है कि ये जंगल है, ये हिरण कितने अच्छे जा रहे हैं, ये रहे। और वो पर्दे पे चित्र होता है, वो चित्र देख के सामने वाले ऑडियंस समझ जाता है कि हाँ राजा जंगल में बैठा है, जंगल से अभी राजा दरबार में बैठा है, चलो न्याय करना है, उसे लेके आओ दरबार में हाजिर करो, और पीछे जंगल का चित्र है, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। तो जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसरण, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही कर्टन बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कर्टन नाटक में पहले बनते थे और ऊपर से छोड़े जाते थे। राजा बोल रहा है चलो जंगल की ओर जाते, तो दरबार का सीन ऊपर जाते, इसका सीन जंगल का सीन आता था। तो इसके लिए भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में ये जो कर्टन होना है उसके ऊपर चित्र बोला है। अभी जंगल का चित्र चाहिए तो उस पर चित्र के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया है। वो सूत्र है रूप भेद प्रमाणानि भावलावन्य योजनम सादृश्य वर्णिकाभंग इति चित्र षडगम। इस 6 पॉइंट के अंदर ही हर पेंटिंग बैठता है। ये 6 पॉइंट अगर उसमें पेंटिंग में कम है, ज़्यादा है, तो पेंटिंग सामने ऑडियंस को, किसी ने ऑब्स्ट्रैक्ट में जंगल दिखाया तो किसी को समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आएगा, तो वो नहीं चलेगा। उसने बोला है कि रूप भेद, एक बड़ा झाड़ है, एक छोटा झाड़ है, उसकी शेप सारा अलग है, उसके प्रोपोर्शंस होना चाहिए। अगर ऊपर से एक फांदी ऐसा एक टहनी नीचे आ रही है, तो उसका साइज और उसके बीच में एक हिरण है, तो वो हिरण का साइज, तो प्रोपोर्शन भी चाहिए, रूप चाहिए, अलग अलग चाहिए, प्रोपोर्शन चाहिए। ओके, इसका प्रोपोर्शन फिर भाव लाओ। अभी जंगल है, पूरा सूखा सूखा येलो ऑरेंज कर देंगे तो नहीं चलेगा। जंगल ग्रीन होता है तो उसका वो ग्रीन का भाव भी आना चाहिए, सादृश्य। वो देख के सामने वाले को लगने का हाँ भाई जंगल है, ये जंगल के जैसा वो देखना चाहिए। तो ऐसे 6 पॉइंट्स है। 6 पॉइंट्स में और 4
पॉइंट ऐड करेंगे, एरर, इंफॉर्मेशन, टच, एक्टिविटीज एंड कंप्लीट टास्क, ये 4 ऐड करेंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन बन जाता है अपना। तो और फिर ये एब्स्ट्रैक्ट जो है ये क्या रहता है, मतलब ये तो Abstract is आपने the- जो बोला इससे तो बिल्कुल समझेगा। अलग टाइप का है। समझेगा ही पर नहीं। आजकल एब्स्ट्रैक्ट वाले जो है वो बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट है वही सच्चा ड्राइंग है, कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, नहीं ऐसा नहीं रहता है। Abstract painting एक्चुअली के बारे में ये क्या बताएंगे? हुआ है क्या है, इसका नॉलेज नहीं है। फाइन आर्ट और पेंटिंग जहाँ पे सिखाया जाता है वहाँ पे फर्स्ट ईयर होता है, सेकंड ईयर होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। जैसे इंजीनियरिंग में फर्स्ट 8 सब्जेक्ट होता है, वो कम होता है। तो फाइनल ईयर में 2 ही सब्जेक्ट रहते हैं, एक रहता है कंपोजिशन, रचना चित्र जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है पोर्ट्रेट या प्रिंट मेकिंग। तो दोनों में से एक चुनना है। तो ये किसने अभी निकाला है? कंपोजिशन में कौन सा? ये abstract हाँ, कंपोजिशन में क्या था, थोड़ा ये बदलाव कैसे होते गया, तो एक कंपोजिशन में 2 टाइप होता है एक्चुअली। रचना चित्र अभी ये कंपोज कर रहा हूँ मैं, तो उसका 2 टाइप होता है, एक प्रेजेंटेटिव, एक नॉन प्रेजेंटेटिव होता है। तो रियलिस्टिक। हाँ, जो प्रेजेंटेटिव है उसमें ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, भले ऑब्जेक्ट आप कैसा भी ड्रॉ करो। नॉन प्रेजेंटेटिव में जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट नहीं की, लेकिन दोनों में ड्राइंग कंपलसरी है। ऑब्स्ट्रैक्ट में बहुत सारे बार वो एक्सीडेंटली इफेक्ट लाते हैं, एक्सीडेंट कभी भी अच्छा नहीं रहता, सीधी बात है। तो उसको उसके दिमाग में कंपोज होना चाहिए। पूरी स्पेस है, स्पेस का डिवीज़न कैसा करना है वो भी होना चाहिए, उसके दिमाग में मालूम चाहिए कि जब इतनी स्पेस है तो अभी इतनी स्पेस में कितना काम करना है आपको, कि सामने वाला देखेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट पे फोकस आ जाएगा। अभी ये अगर स्पेस है तो इस स्पेस का 4 भाग होता है। गोल्डन पॉइंट आता है यहाँ पे, कभी भी सेंट्रलाइज नहीं होता है। कुछ लोगों ने ऐसे राउंड करके पेंटिंग बनाया, बोले मेरा पेंटिंग बहुत अच्छा है, ये ऐसा नहीं है। गोल्डन पॉइंट यहाँ पे आता है, सेकंड गोल्डन पॉइंट यहाँ पे आता है, थर्ड गोल्डन पॉइंट यहाँ पे है, और चौथा इधर आता है, क्लॉकवाइज घूमते रहता है। तो आपको जो काम करना है वो बस इस पे करना चाहिए। ये फंडामेंटल्स है पेंटिंग की। जो पेंटिंग सिखाई नहीं उसको तो फंडामेंटल से ही मालूम नहीं है, और जो सीख के यूज़ नहीं करता वो भी कुछ काम का नहीं है। ये मेरा तो स्टिक लेवल ये ऐसा ही है, तो इसलिए मैं जजिंग नहीं करता। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, आपने जो एक सवाल किया था ऑब्स्टैक, और ये कैसा हो गया, एक कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग सब चल रहा था। सब रेमब्रांड का नाइट वॉच पेंटिंग है। तो नाइट वॉच मीन्स क्या है, पेरिस की गली में रात को सैनिक वगैरह सरदार सब निकले हैं गश्त सिक्योरिटी के लिए, तो नाइट वॉच है। तो एक कॉन्सेप्ट हो गई, वो सब्जेक्ट हो गया, ऐसा हो गया। उस टाइम राजा के भी पोर्ट्रेट बनते थे। ये बाद में फोटोग्राफी का शो आ गया, फोटोग्राफी आ गई, तो पूरे यूरोप में ऐसा हो गया कि चलो अभी पोर्ट्रेट खत्म हो गए, फोटो निकल गए, एज इट इज दिख रहा है, तो पोर्ट्रेट खत्म ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पोर्ट्रेट में उसके जो भाव पकड़ता है वो कैमरा कभी भी नहीं पकड़ता, वो स्टील करता है। एज जैसे सेम एआई जो है, आज एआई इतना आ रहा है, उसमें वीडियोस आ गए। अगर यूट्यूब पे आप नरसिंहा वगैरह देखेंगे ना तो अमेजिंग किया है। लेकिन नाटक में जो कलाकार अपने भाव से नरसिंह प्रेजेंट करता है, उसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर सब कुछ एआई पे हो गया तो कुश्ती भी एआई पे चलेगी, दो बंदे को अखाड़े में उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है। क्रिकेट को 11 लोगों को मैदान में उतारने एआई में बना दिए, वीडियो चलते रहेगा, वो खेलते रहेंगे वो, लेकिन वो नहीं हो सकता है। तो एआई जितना भी आया, कुछ भी हो गया, उसमें भाव लावण्य योजना सादृश्यवर्ती का वहाँ पे भाव कभी भी नहीं आएगी। तो इसलिए इतना भी चेंजेस हो गया तो कला को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर होते जाते हैं मेरे हिसाब से। अगर रियलिस्टिक था 16-17 सेंचुरी में यूरोप में रियलिस्टिक शुरुआत हो गया, ऑयली में चालू हो गया। तो उसके पहले भी फ्रेस्को था, फ्रेस्को हमारे इधर भी था, उधर भी था। हमारे यहाँ अजेंटा में फिर फ्रेस्को अपने को नज़दीक मिलता है, उनके यहाँ पे इजिप्शियन, अभी इजिप्ट में भी मैंने देखा ना तो बहुत सारा फ्रेस्को उधर भी सेम ही है।
तो उसके बाद ऑयल कलर का जिक्र हो गया, कैनवास कपड़ा, ये सब बाद में आ गया। तो एक ओल्ड मास्टर्स ने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करके रखा है कि जो पेंटिंग का एग्जैक्टली वो देख के आपको कोई क्वेश्चन नहीं पड़ता है, तो देख के आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें ये चल रहा है। ऐसा अभी पेंटिंग में दिखने को ही नहीं मिलता, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो आर्टिस्ट को लगता है कि मैंने इतना किया और लोग ऑडियंस मुझे इतना ये नहीं क्यों कर रहे, तो उसका रीज़न वही होता है कि उसमें वो फंडामेंटल्स है ही नहीं। आपने कॉन्सेप्ट ना डेवलप किया, ना पेंटिंग किया, ना ड्राइंग किया। पेंटिंग में जस्ट लेके पेंट लगा दो तो वो तो रंगारी ऐसा पेंटिंग हो गया है, उसमें ड्राइंग है ही नहीं। तो ड्राइंग लगता है उसके लिए, और ऑब्स्ट्रैक्ट के लिए ड्राइंग लगता ही है। वो जिसको मालूम नहीं है वो कुछ भी कर देता है, और ऐसा कोई करने से ये रूल नहीं बनता। रूल कैसे नहीं बनता है, एक सर बोलते थे, एक शराबी जाते जाते ब्रश बिश लिया और एक दीवार पे बड़े बड़े पेंटिंग किया। तब से मालूम सब दुनिया कहने लगी कि हर शराबी आर्टिस्ट होता है या आर्टिस्ट शराबी होता है। ये रूल नहीं बनता ऐसा। तो आर्टिस्ट ही होता है। आर्टिस्ट अपनी सोच से करता है, अपनी थॉट प्रोसेस से करता है। थॉट प्रोसेस ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, उसके लिए मुझे पूरा वन डे का सेशन लेना पड़ेगा, इतना बड़ा थॉट प्रोसेस होता है। लेकिन जो फाइन आर्ट सिखाते हैं जहाँ पे 4 साल का 5 साल का कोर्स है, वहाँ पे ये सब होता है। ये फंडामेंटल्स होता है, पेंसिल से लेके पेंट तक। यानी फर्स्ट ईयर में भी आपको ऑब्जेक्ट दिया रहता है, तो सपोज ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो ये पेंसिल में भी करना है आपको, वाटर कलर में भी करना है, पोस्टर कलर में भी करना है, 3 मीडियम में करना है। तो 3 मीडियम में चलता है। अभी इसमें कैसा है, सबसे पहले ड्राइंग के लिए पेंसिल ही है। तो पेंसिल में जैसा रेंडरिंग होता है वैसा ही पेंटिंग में होता है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट ब्रश लेके स्टार्ट कर देते हैं और पेंटिंग सीखना चालू कर देते हैं। दैट इज़ द रॉन्ग वे। यानी पहले तड़का लगाया और बाद में आलू काटा, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको आलू काट के ही करना पड़ेगा, राइट। जब मैं थोड़ा ड्राइंग पे आ जाता हूँ अभी। हाँ, आपको क्वेश्चन रहा तो जरूर पूछना। अपने एक मिनट गोल्डन पॉइंट जो बोला, हाँ, उसको थोड़ा प्लीज। अभी आप जब ड्रॉ करें। हाँ, अभी ये इसको मुझे ड्रॉ करना है, तो ये मेरा गोल्डन पॉइंट है। अच्छा। यहाँ पे हाइलाइट्स वगैरह जो सब एक फोर्ट का एक पार्ट है। ओके, यहाँ से एक गेट है और इधर से डार्क एरिया। अभी मुझे यहाँ से शुरुआत करना है, राइट। तो ये मेरे लिए गोल्डन पॉइंट रहेगा, और इधर का जो पार्ट है वो मैं मर्ज करते जाऊँगा। तो ऑडियंस जब भी देखेगा तो फोकस ऑन हियर हो जाएगा। इसके लिए कैची वर्ड जो है तो ये हो जाए। ये इसमें कैसा होता है, आपको ऑब्जेक्ट का एक्सपीरियंस प्रेजेंट करना है। अगर कांटे का झाड़ निकाला है तो सामने वाले को लगना नहीं अरे ये कांटे हैं, उसको सॉफ्ट लगा तो ये नहीं है। एक्सपीरियंस जो है ना, अभी बॉटल है, बॉटल को हाथ लगाने के बाद आपको लगता है कि हाँ इस पर टेक्चर है। दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। एज ए सेम सिचुएशन इन एनी पॉइंट। सपोज you are painting the banyan tree. So what is the difference banyan tree and mango trees? Mango tree shapes are different, shadows are different, Leaves are wood also different. Okay, in banyan tree you can look at that there is a shape. Every tree have his own character. जैसा हर आदमी का चेहरा पोर्ट्रेट में के लिए अलग है, वैसा हर ट्री का पोर्ट्रेट फेस अलग है, उसका कैरेक्टर अलग है। ओके, हर ऐसा स्टोन्स में भी होता है। हर ऑब्जेक्ट में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वो एक दूसरे के सेम है। अगर रिपीटेड या भी सेम है, बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट। जो नेचुरल या नेचुरल जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, नेचर है, इज टू बी एवरी। हर पत्थर का भी अपना खुद का एक फेस है। एक राउंड वाला है तो उसके बाजू में जो राउंड है तो उसका साइज छोटा है, कलर में शेड्स है, डॉट्स में वेरिएशन सब है। ऐसे ट्रीज में क्या आता है, एनिमल्स में आता है। एक एनिमल दूसरे एनिमल जैसा सेम नहीं होता। लॉयन में एक लॉरेंस लेडी है, उसमें लॉरेंस और इसके पेंटिंग्स के हिरन के वगैरह बहुत सारे। हर एवरीथिंग इज टू बी अलग डिफरेंस। उसने उनको नाम दिया है। एक का नाम दिया है जॉर्ज दिया है उसने, तो जॉर्ज इज डिफरेंट देन बॉब। ओके, द गोल्डन पॉइंट इज टू बी वेयर यू आर इंटरेस्टेड टू फोकस।
that will be clear. आवाज कसला एसी एसीच घेत का I will send my video to कोई नहीं ये जो लैंड है तो इट टू बी अनइवन है, तो उसके डायमेंशंस होता है, जैसा डायमेंशंस होता है ना उस टाइप से ही स्ट्रोक आ जाता है। अच्छा अगर यहाँ पे मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल कर दूँ तो वो उसका डायमेंशन नहीं आएगा। अभी ये पेंसिल जैसा चलता है ऐसे ही ब्रश चलना चाहिए, तो बराबर उसका रिजल्ट आ जाएगा। अभी इसमें कैसा है, चलो ड्राइंग कर मैंने पूरा 100% नहीं उठाया, उसमें दो है, आपको 100% रियलिस्टिक करना है क्या नहीं करना है। तो अगर उसका एक्सपीरियंस जो है ना, इसका एक्सपीरियंस क्या है, इज टू बी हाइट, इसकी हाइट एक पॉइंट है। ओके, फोकस मुझे यहाँ पे करना है, तो मैंने इधर का छोड़ दिया सब। अगर मैं ये पूरा सब कर दूंगा तो फोटोग्राफी हो गया। तो आर्टिस्ट को सोचना चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट में विच पार्ट इज द इम्पोर्टेंट फॉर ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस देखेगा तो वो ये कोने से वो कोना कभी भी नहीं देखता है। ही कैन फोकसिंग ऑन द पेंटिंग वेयर ही इज द आर्टिस्ट हाईलाइटेड, राइट? कैन यू कंटिन्यू? यस यस हाँ, तो गोल्डन पॉइंट सेंट्रलाइज हो गया, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अभी इतनी स्पेस छोड़ दिया है, ये स्पेस क्यों छोड़ दिए है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। हर आर्टिस्ट पेंटिंग खत्म होने के बाद साइन मारता है। वही मैं सोच रही थी मैंने पहले मारा। अभी इसका जवाब मैं पूरा पेंटिंग होने के बाद दूंगा। आइडिया आ रहा है कुछ? क्यों साइन मारा पहले? ये साइन की वजह से मुझे पैसे भी मिले। सर आपने पहले से ऐसे डिसाइड किया था कि आपको वाटर कलर में ही करना है एक्सपर्टीज?
या मैं- आपने बाद में किया क्योंकि आप नहीं, मैं पास आउट हो गया ऑयल कलर में, वो एक्रिलिक है ही नहीं था। 89 90 में एक्रिलिक का कोई है ही नहीं था, ऑयल था। कैनवास भी रेडीमेड बहुत कम मिलता था, बहुत कम। हम बाजार से कैनवास लेके उसको बनाते थे। अभी बनाने वाला तो कोई आर्टिस्ट बचा ही नहीं सब कुछ नहीं, रेडीमेड हो गया, बहुत सारे कलर्स आ गए मार्केट में, ये भी प्लस पॉइंट्स हो गए। ये वाटर कलर कौन से है? ये कौन से वाटर कलर है? हाँ, अभी ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। इसमें मिशन गोल्ड है, 1 2 3, ये मैंने खुद बनाया है। ये डैनियल स्मिथ है, एक हॉलोविन का है, 2-3 कलर इसे मिक्स है मेरे लिए। मिक्स है। हाँ, तो मैं दूसरे के कलर ना लेने का एक रीज़न ऐसा था कि मेरे कलर थोड़ा ग्रैन्युलेट होते हैं, उसमें डॉटेड आते हैं। मैं आपको उसके रिजल्ट दिखाऊंगा। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि कलर तो आप ही लाइए। हाँ, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, कलर अभी ये कैमलिन आर्टिस्ट कलर जो है अपना रेगुलर, वो तो है ही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। किसी का तो पेंटिंग को बोला नहीं, ये आपके पास चाहिए हाँ, इसके सिवा स्प्रेड नहीं होगा ना। वाटर है वाटर वाटर। सर हम लोगों को तो ना एक्रेलिक बहुत इजी लगता है, हाँ। वाटर कलर बहुत डिफिकल्ट है। यस, दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल वाटर कलर लेकिन जितने भी मास्टर्स है, मैक्सिमम लोगों ने वाटर कलर में ही काम किया है। जिस आर्टिस्ट की पैलेट इतनी खराब है, समझ लो बहुत काम कर चुका है ॲक्च्युली वैशाली अनुराधा कुलकर्णी आहे, अनुराधा कुलकर्णी आहे ना? त्यांनी थांबायला ते खूप मस्त आहे त्यांचे वॉटर हां, त्या म्हटलं होतं मी कलर. थांबा. नाही ना, ते बोलले सकाळी असतं तुम्ही थांबले असते तर परत संध्याकाळी नाही. लांब गेले ना राहायला भूभाम. अरे बापरे, आणि उल्का कुंटांबेकर म्हणून आहे ना आपल्याकडे, ते पण वॉटर कलर मस्त. इसको 30 इयर्स हो गया है इस ब्रश को, अभी तक ना इसका कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अरे बाप रे. 30 ईयर मेरे कॉलेज का है। क्या है स्पेशलिटी हाँ, ये अभी कहीं मिलता नहीं, वो फ्रेश नेचुरली है, लेकिन आइडिया नहीं है। सॉफ्ट है क्या? हाँ, थोड़ा सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है। वाटर कलर में क्या होता है, सी आपको पिगमेंट्स लेना है इसमें से, तो ब्रश में पिगमेंट्स लेना है। अगर सिंथेटिक ले लेंगे ना, अभी ये सिंथेटिक है, प्लास्टिक जो 3D जो है प्लास्टिक, वो इतना पिगमेंट नहीं खींचते हैं, तो आपको 2 3 बार लगाना पड़ता है उसको। इसमें 2-3 मेथड है। पहले कोई वॉश करके भी करते हैं, कोई अलग अलग स्टाइल से भी करते हैं। अभी मुझे ड्राइंग की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा ड्राइंग मिल गया है। इसका पेंटिंग का फाइनल इफेक्ट जो है वो मेरे दिमाग में अभी रेडी हो गया। तो अभी कलर थेरी जो है ना, एक्चुअली क्या होता है, बहुत बार सामने बहुत सारे कलर रहते हैं और कोई भी उठ के ग्रीन दिखा ढूंढ के निकालते हैं, वही ग्रीन का है तो ऐसा उनके दिमाग में रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कलर थेरी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसका 100 मार्क्स का हमको एग्ज़ाम था। एक ये प्रकाश जगताप सर है, उनका एक बुक है कलर थेरी में, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, मराठी में भी है, तीनों लैंग्वेज में है। तो ज़रूर लेना हो, उसके बिना कलर थेरी नहीं सीखोगे। अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है मुझे कि कुछ पुराने आर्टिस्ट को पूछेंगे तो वो बोलेंगे
2 कलर के अंदर तीसरा कलर नहीं मिलाना। अच्छा। वो सही बोल रहे थे, लेकिन 90 तक 90-95 के बाद इतने कलर आ गए, इतने क्वालिटी चेंज हो गया इसमें कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। कितना सुंदर है। वो गोल्डन पॉइंट अभी टच नहीं किया उन्होंने। लेकिन ये जो मैं हाँ, इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों के स्टेप्स अलग अलग होते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने एक्सपेरिमेंट करते करते मैं यहाँ तक अभी पहुँचा हूँ। अभी इसमें क्या है, अभी जो ये इफेक्ट्स है, ये इफेक्ट्स मेरे खुद के नहीं है। थोड़ा काम ब्रश ने किया, मैक्सिमम कलर की कंपनी ने काम किया कि जो ये मुश्किल है। अभी इसमें एक कलर ये ऐसे तो 6000 रुपीज़ 15 ml है, अरे उतना कॉस्ट भी है उसका। एक्चुअली ये नेचुरली स्टोन्स ऐसे मिलते हैं कि जिसमें ये पॉसिबल है। ये भी पॉइंट्स होता है इसमें। थोड़ा मेरे डेमोन्स्ट्रेशन पार्टी के कैसे डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, हर बार आर्टिस्ट का वो खुद का स्किल प्रेजेंट करता है। मेरे इसमें ये पेंटिंग खराब हो गया तो चलेगा, मुझे कोई इशू नहीं है उसमें। आपको नॉलेज होना चाहिए कि फोकस कहाँ, मेन ऑब्जेक्ट कैसा है, उसको हाईलाइट्स कैसा, डिटेलिंग काम कितना करना, उसके स्टोन्स वगैरह जो है उसके रिजल्ट्स कैसे आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंस है मेरे। डेमो तो ठीक है, मेरे स्किल से मैं बिना बोले यहाँ देखे मैं पूरा ये कंप्लीट करके दूंगा आपको। कुछ ये लगेगा ही नहीं कि ओके बहुत बढ़िया, तालियां बजेगी निकल जाएगी, लेकिन नॉलेज कुछ नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से मैं नॉलेज ज़्यादा देता हूँ। बोले पेंटिंग का ये छोड़ दो, इसमें कुछ ही नहीं। अभी गोल्डन पॉइंट है तो चलो एक पॉइंट हो गया, कलर शेप हो गया, कलर थियरी। अभी मैं हो सकता है इसमें दूसरे कलर भी मिला सकता हूँ। अभी यहाँ पे ग्राउंड है तो इसको अगर मैं ग्रीन कर दूँ तो इस कलर थ्योरी के बाहर जाएगा वो। कोई भी कलर हम मैचिंग कैसे करते हैं, ऐसा नहीं होता है रेड कलर का शर्ट ले लिया तो ग्रीन कलर के डायरेक्ट में अभी कभी भी नहीं होता। रेड के साथ आप ब्राउन जाओगे, डार्क ब्राउन जाओगे, ओके, या ब्लैक जाओगे, दैट्स लाइक सेम ऐसा ही पेंटिंग में यूज़ करना चाहिए। मतलब लैंडस्केप है ही नहीं, पेंटिंग है और इस ऑब्जेक्ट का ऑडियंस को एक्सपीरियंस देना है, दैट्स लाइक। थोड़ा तबीयत खराब है ये तो बहुत बड़ा सेशन देता था इसमें। ड्राइंग पेंसिल स्केचिंग कितना करना चाहिए, तो ये हार्ड है मेरा, अच्छा। इतना करना चाहिए।
2-3 दिन चला दिए। एक्चुअली क्या हो रहा है, बहुत सारे हॉबी और ये हो रहे हैं, उसकी वजह से हॉबी चाहिए, नहीं ऐसे नहीं। भाई एक कबड्डी सकता है, कोई आर्ट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा काम करता है। हुआ कैसे, इंटरेस्ट सबसे सीखने का, बहुत सारे ऑडियोज वीडियोज है। मैं कॉलेज में था अभिनव में, तो लाइब्रेरी के सिवा कुछ है ही नहीं था, और लाइब्रेरी में भी पुरंदर मैरान में एकदम कड़क थी। हम थर्ड ईयर को लाइब्रेरी में गए तो हाँ थर्ड ईयर रह गया तभी तो आए इधर नहीं तो क्यों आते। दुनिया के वर्ल्ड क्लास बुक्स अभिनव के लाइब्रेरी में, और उसके बाद जे दो ही जगह पे इतनी बुक्स का कलेक्शन है। क्योंकि जे का कलेक्शन ब्रिटिश लोगों ने किया, अभिनव की किर्लोस्कर वगैरह जो जाते थे ना वहाँ, तो वहाँ से लेके आते थे। यमुना किर्लोस्कर आई थी, वो प्रेसिडेंट है अभिनव की। तो बाकी जो बहुत सारे कॉलेजेस हैं लेकिन उनके पास कुछ है ही नहीं। तो बुक्स वगैरह वो ज़माने में विदाउट बुक्स कुछ नॉलेज नहीं मिलता था। मैंने एक डॉक्टर के पास कंसल्टेंट पे गया था वो टाइम, तो उसके पास एक बुक पढ़ी थी, रीडर डाइजेस्ट आई थिंक, रीडर से हाँ। उसमें एक लास्ट पेज पे एक बहुत अच्छा पेंटिंग है, तो वो इसका था, हॉल्स बोल के एक आर्टिस्ट था, उसके पोर्ट्रेट का एक आया था। तो वो टाइम पे मैंने उसको कट करके लेके आया था। अभी वो ज़रूरत नहीं है, अभी यूट्यूब पे आपको कुछ भी डालें आपको मिलेगा। रेम्ब्रांड is the one Dutch artist who is the world's master of the shadow and light. उसने पहली बार वाटर कलर में बहुत बार बोलते हैं व्हाइट कलर का क्या काम है, व्हाइट तो छोड़ना है आपको, नहीं है, ऐसा नहीं है। व्हाइट कलर लगता है, ब्लैक कलर भी लगता है, ये तो ये ट्यूब निकालते ही नहीं थे ना, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है, उनको खाली बेचने का ऐसा थोड़ी यूज़ होता है। अभी ये ब्रश एक्चुअली आपके जो एब्स्ट्रैक्ट बोल रहे थे ना, एक्रिलिक एब्स्ट्रैक्ट की ब्रश है। इसका मैंने एक यूट्यूब पे डेमो देखा, समझ में आया, मतलब चलो यार ये ब्रश कुछ तो अलग दिख रहा है। एब्स्ट्रैक्ट उसने बहुत अच्छा किया था, तो कंपोज वगैरह उसके स्ट्रोक वगैरह तो ऐसे स्ट्रोक्स थे उसमें, तो मैंने बोला चलो इसको यूज़ करते हैं हम। ये मेरा देख के कुछ लोगों ने लिया, बाद में मुझे बहुत अच्छी तरह से बात नहीं किया। अभी मैं कितने भी कलर्स मिक्स करता हूँ ना, तो इसमें डल नहीं होता है। अगर किसी पुराने आर्टिस्ट को बोलेंगे तो वो बोलेगा तो अरे डल पड़ेगा वो, लेकिन इसमें नहीं होता है। उसका रीज़न है कि इसके कलर्स की क्वालिटी में ही बहुत सारा डिफरेंसेस है। ये वैन गॉग ब्रांड से कलर्स आते हैं कुछ, उसका ग्रीन है ये, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सस्ता है, 300-350 के आसपास कुछ तो ट्यूब है। थोड़ा मेरा पेंटिंग की तरफ जाएगा।
एक ग्रीन होके भी अलग टोटल अलग शेड है ये। एक बार मैंने यूट्यूब पे सर्च करते करते देखा तो एक आर्टिस्ट चेंग चुंग वे इज़ अ वियतनाम, पूरे वर्ल्ड में खाली वो एक ही आर्टिस्ट को मैं थोड़ा फॉलो करता हूँ, उसने इसका यूज़ कैसा करना दिखा दिया मुझे। तो मैंने मार्केट में जाके ये लेके आया, अभी इसका यूज़ है। स्टोन्स वगैरह जो है उसके रिजल्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। क्या है वो स्क्रैपर है क्या? नहीं, इसको नाइफ कहते हैं। अच्छा ये नाइफ हाँ। है, ओके नाइफ है। इसके लिए मैंने आपको बोहंग का पेपर बोला, आप इंडियन पे करने जाओगे तो पूरा वो खींच के निकाल देगा। हाँ अच्छा ये रफ आपने बोला था ना? हाँ, हाँ। तो भी उसने एकेडमी दिया है गलती से, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बोहंग के पेपर पे ये रिजल्ट देता है, दूसरे इस पे नहीं देता। ओके, देखो ये रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो आप ये जो रैंडमली कर रहे हो क्या सोच के कर रहे हो? स्टोन्स। हाँ हाँ, ये रैंडमली आपने ये किया ना, तो थॉट Color. प्रोसेस क्या था कि कलर को ब्लेंड करना? यस, विथ नाइफ। ओके ओके, अभी थोड़ा मैं इसमें डिटेल स्टोन्स वगैरह कर दूँगा तो कंप्लीट हो जाएगा वो। ओके। ज़्यादा उसको मुझे एक्स्ट्रा कुछ वर्क, क्योंकि कुछ वर्क जो है वो टूल्स आपको हेल्प करते ही है, इसलिए तो पहले है ही नहीं था ना, इतना मटेरियल ही नहीं था। अभी इतना मटेरियल्स आ गए, इतने कलर्स आ गए, इतने ये आ गए ना, तो उसके वो आपको पूरा हेल्प करते हैं। बहुत सारा ग्रेन्यूलर रिजल्ट है, ये रिजल्ट्स है, नाइफ के रिजल्ट्स है, ब्रश के कुछ ब्रश है अभी लाइक से ये ऐसा फैन ब्रश है, एक्चुअली ये ऑयल कलर का है, हाँ लेकिन वाटर में भी सब देखो Grass अगर मैं के कर लिए देता हूँ use करते ये, हैं। तो ये मेरे इधर भी काम करते देता है मेरा। अभी वो ग्रीन था ना, वो अभी ग्रैनुलेट हो जाएगा, क्योंकि पिगमेंट में ही उतना मटेरियल है कि वो खुद ग्रैनुलेट करके देगा आपको। पहले है ही नहीं था ये रिजल्ट, यानी अवेलेबल ही नहीं था पूरे वर्ल्ड में, हमारे पास तो नहीं था।
इकडे येऊ शकता असं. हा हा एक प्रॉब्लेम आहे का? या साईडला बसू काय? नाही हां इजेला घेतलं असतं तर सगळ्यांना दिसलं असतं. नाही ती आता काय मला इजलो तेवढं नाही ॲडजस्ट व्हायचं असं वाटतं. काही स्टँड सारखं देऊ का? नाही ते कलर उतरतात ना सर. असं समजा असं घ्या. हा तर ते कलर होतं. हां तो एक इश्यू येईल त्याला. ठीक आहे दुसऱ्या पद्धतीने करतो. नाही तुम्ही असं बसलं तरी चालेल सर. खरंच आहे सगळ्यांना दिसेल. ओके असं घेऊ. आता बघा. ओके तुम्ही इकडून ये. ऐक ना इकडून ये आता. हां पॉज कर आणि इकडे ये. हां पॉज कर. वरचं वरचं आप यहाँ पकड़ के रहो, मैं उधर से आती हूँ. Hold it. छोड़ू.